हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी लर्निंग। आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। इस बीएससी सेकेंड ईयर के टॉपिक में नर्वस टिश्यूज़ से पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम आपको बता चुका हूँ। आपको इससे रिलेटेड कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आज जो मैं वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ नर्वस टिश्यूज़ पर, उस नर्वस टिश्यूज़ पर इसकी डेफिनेशन, इसको न्यूरॉन्स भी हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है न्यूरॉन की, जैसे उत्तेजनशीलता, इसको सेंसिटिविटी कहते हैं, उत्तेजनशीलता या सेंसिटिविटी, तथा संचालकता कोश का द्रव्य के मूल गुण होते हैं। ये जो मूल गुण हैं, किंतु उसकी बात करें तो ये मल्टी सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर्स होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसको बहुकोशिकीय जंतुओं में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें ये गुण शामिल होते हैं। यानी ये कोशिकाएं अपने उद्दीपनों, जो उद्दीपनों को कहते हैं हम स्टिमुलाइस, को प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रेरित करने के सक्षम में ये होती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं को हम नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जैसे इसको हम डिफाइन करें, न्यूरॉन्स में डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन दूसरे हम लैंग्वेज में कह सकते हैं, न्यूरॉन्स आर सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। तो इसका मतलब यानी न्यूरॉन्स जो सेल्स है वो न्यूरॉन सिस्टम यानी बेसिक स्ट्रक्चर्स है, फंक्शनल है, और उस यूनिट को हम न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं। ये हमारी बॉडी में लगभग 10 खरब 10 ट्राइलियंस ये पाई जाती हैं, यानी कई गुना, यानी इसमें 10 से 50 गुना गिलियल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसको हम अगर दो भागों में बांटते हैं, फिर बाद में तो मैं गिलियल सेल्स को भी डिफाइन कराऊंगा। अब ये क्योंकि कहाँ जनरेट होती हैं न्यूरॉन सेल्स, कहाँ जनरेट होती है? न्यूरॉन सेल्स जनरेट होती है भ्रूण की एंडोडर्मस से। जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से बनता है। जो एक्टोडर्म है, भ्रूण का एक्टोडर्म होता है, उससे ये बनता है न्यूरॉन। इसके न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, ये 3 भाग होते हैं। एक को कहते हैं हम साइटोन, सेकंड होता है डेंड्रॉन, और थर्ड होता है एक्सॉन। इसमें मैं जैसे अब डायग्राम की तरफ लेके चलूँ तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम को आप देखें तो बहुत ही प्लांट से भी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा, एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा। बहुत आसान वे में मैं आपको बता के चल रहा हूँ, और हो सकता है, उम्मीद है ये आपकी समझ में आएगा, और बहुत मैं ईजी लैंग्वेज में आपको बता के चलूँगा। तो देखिए इसको इस डायग्राम को, इसको हम, ये एक प्लांट से भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे प्लांट से भी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। ये भाग कहलाता है हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी जो पूरी एक सेल का पार्ट होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सेल पार्ट है। ये एक पूरी बॉडी होती है, एक सेल पार्ट होता है। तो उसी में ये से जो सेल पार्ट है वो पूरा सेल, अब इसके अंदर यहाँ पर साइटोन या सेल या साइटोन हम कहते हैं इसको, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर ये भरा हुआ होता है, जिसको निसेल्स ग्रेनुलस कहते हैं। जो निसेल्स ग्रेनुलस कहलाते हैं, ये दाने से कंडीशन है, ये बीट के दाने जैसी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर भरा हुआ होता है। इसके अंदर बहुत सारा मेटेरियल होता है, जैसे गाल्जी बॉडी स्ट्रक्चर्स है, राइबोसोम स्ट्रक्चर्स जैसे पार्ट दिखाई देता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स पार्ट दिखाई देता है। तो ये सब इसके अंदर भरा हुआ होता है। अब यहीं पर ये, जिसको हम साइटोप्लाज्म जैसे सेल के अंदर होता है, इसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जैसा होता है, तो ये भी साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं हम। कई कई बुक्स में साइटोप्लाज्म लिखा होगा, तो आप इसको न्यूरोप्लाज्म कहेंगे। तो ये क्या होता है? यहाँ पर न्यूरोप्लाज्म होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ये ब्रांच से भी स्ट्रक्चर्स है, ये सभी एक हमारी बॉडी का एक ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो ये ब्रांच से स्ट्रक्चर्स होता है। इसको हम साइटोन कहते हैं। ये पूरा जो भाग दिखाई दे रहा है, पूरी सेल का जो भाग है, वो साइटोन या सेल बॉडी कहलाता है। और इसको जो ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है,
इसमें इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको डेंड्रॉन बोलते हैं। अब डेंड्रॉन के ऊपर भी ये नर्व से स्ट्रक्चर जा रहा है। कई सारी बहुत सारी ब्रांचेज इस तरह की दिखाई दे रही होंगी। ये दिख रही हैं, ये दिख रही हैं। आप देखेंगे मल्टी स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रांचेस इन द डेंड्रॉन्स। इस डेंड्रॉन्स के अंदर यहाँ पर ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, मल्टी जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, उसको हम कहते हैं डेंड्रियट्स। ये डेंड्रियट्स का फंक्शन क्या होता है? अब समझिए यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होगा। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, यानी बॉडी के अंदर से, यानी जो डेंड्रॉन्स है, जो मस्तिष्क के अंदर है, जो भी आपका ऊपर की साइड में है, जो नर्वस सिस्टम पर है, वहाँ से ये जो मैसेजेस होते हैं, डिफरेंट मैसेजेस होते हैं, उसको ये कैरी करता है, उसको लेकर के आता है। वहाँ से संदेशों को, मैसेज को लेकर के आता है और इसी डेंड्रियट्स के सहारे से डेंड्रॉन की तरफ पहुँचाता है। डेंड्रॉन्स का फंक्शन क्या होगा? यहाँ पर एक ये बड़ा सा न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर ये मिड सेंटर पर होता है और यहाँ से इसकी तरफ ये भेज देता है जितने भी मैसेज होते हैं। यानी आप कह सकते हैं ब्रेन के अंदर आपका मैसेज आया और वहाँ से वो फिर किसको भेजेगा? ये एक और भाग है इसी के नीचे आप देखेंगे, इसको कहते हैं हम एक्सॉन। यहाँ से एक्सॉन की तरफ, यहाँ से इस मैसेज को यहाँ पर भेजेगा। अब भेजने के बाद अब देखिए ये इस तरह से मैं इसको लाइन दे रहा हूँ, एक एरो को बना करके चल रहा हूँ। इस एरो की तरफ यहाँ पर ये लेकर के जाएगा, ये आगे की तरफ पूरी बॉडी की तरफ भेजता हुआ चला जाएगा। ये इस मैसेज को यहाँ पर इम्पल्स करता है, जितने भी मैसेज होते हैं उसको ये इम्पल्स करता है। जब इम्पल्स करेगा तो ये यहाँ पर इस तरह के भाग आपको दिखाई देंगे, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। अब एक्सॉन के ऊपर ही आप देखें इस तरह का ये भाग दिखाई देगा, ये चारों तरफ इसको कवर करेगा एक्सॉन को, और इसको भाग को कहते हैं हम, इसी के अंदर यहाँ पर इसी ऊपरी भाग को कहेंगे हम सीवेंस सेल्स। सीवेंस सेल से आगे चलें तो ये हम अंदर की साइड की बात करके चल रहे हैं, सीवेंस सेल्स के अंदर की बात। सपोज करो इसको हम आउटर सेल मान के चलें। आउटर सेल वैसे हम कहेंगे नहीं, बाहरी परत हम इसको लेके चल रहे हैं, आउटर सेल मान के चल रहे हैं। तो आउटर सेल को या इसको हम कहते हैं सीवेंस सेल, और इसी के अंदर जो आउटर सेल के अंदर है उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये क्या कहलाएगा? इसके अंदर देखें ये पार्ट आपको दिखाई देगा, ये माइलिन शीथ कहलाता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड, जो कि प्रोटेक्शन करता है, इस पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। इंसुलेटेड जैसे पार्ट है ये प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो पार्ट है आप देखें यहाँ तक ये इसको कवर करेगा, इन दोनों के बीच में एक गैपिंग होती है, इसको कहते हैं हम सीमेंटिंग डिस्क। सीमेंटिंग डिस्क जिसको ये एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच का डिस्क होती है, उसको सीमेंटेड डिस्क कहते हैं। तो सीमेंटेड डिस्क से आगे बढ़ें तो ये उसी तरह का हम लेके चलें तो ये जो ब्रांचेज फिर लगेगी, ये ब्रांचेज दूसरे और बॉडी की तरफ, यानी टिश्यूज होते हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यूज है, ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से जुड़ करके बनता है यहाँ पर। तो ये ब्रांचेज बन गई जिसको हम कोलेक्ट्रल फाइबर्स कहते हैं। कोलेट्रल फाइबर्स ये पार्ट है, ये ऊपर की साइड में आप देख रहे होंगे, तो ये पूरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जैसे यहाँ हो गया, और अब देखें आप इसकी तरफ, तो ये मसल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, ये मसल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मसल्स में जॉइंटेड हो गया, ये मसल्स में जॉइंटेड हो रहा है ना, ये इधर भी मसल्स में जॉइंटेड हो जाएगा, ये इधर भी मसल्स में जॉइंटेड हो जाएगा। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के मसल्स की तरफ पहुँचते हुए चला जाएगा। आप कह सकते हैं बॉडी के डिफरेंट मसल्स की तरफ पहुँचते हुए चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस शीट को कहते हैं, यहाँ पर इसके बीच में आप देखेंगे इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर्स। ये नोड ऑफ रेनबियर्स कहलाता है। ये दोनों पार्ट्स के इसके नोड है, जिसको हम दोनों बॉडी को जोड़ता है, इसको नोड ऑफ रेनबियर्स कहते हैं। ये लास्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर ब्रांच से स्ट्रक्चर्स है। फिर वही भाग जो ऊपर से मैंने अभी आपको शो किया था उसी का भाग है, ये ऊपर से जो नीचे की तरफ आया है। अब इसके अंदर आप देखें ये एंड पोजीशन कहलाती है। ये एंड पोजीशन किसकी कहलाएगी? यहाँ पर ये ब्रांच शेप कंडीशन निकल आई है, इसको देखें, ये ब्रांच शेप कंडीशन है जिसको सिनेप्सिस कहते हैं। ये सिनेप्सिस कहलाएगा, एक भाग है इसका, इस तरह से बनता हुआ चला जाता है, ये भाग कहलाएगा सिनेप्सिस। सिनेप्सिस भाग जो होता है ये एक्सॉन एंडेड कहलाता है। इसके नीचे आप लगाया तो इसी से सिनेप्सिस से लगा हुआ भाग होता है एक्सॉन एंडेड। तो एक्सॉन एंडेड है जो लास्ट वाला भाग होता है, बॉडी का जो अंतिम सिरा होता है बॉडी का, यहाँ से
ये मैसेज को ले ऊपरी दूसरी बॉडी के अंदर भेजता हुआ चला जाएगा। जो भी मैसेज ऊपर से आया और मैसेज जैसे आप मैसेज कन्वे किया, जैसे आपका हाथ किसी भी गर्म वस्तु पर लगा और गर्म वस्तु पे आपका मैसेज गया ऊपर और वहाँ से ब्रेन ने फॉरवर्ड किया, मस्तिष्क से फॉरवर्ड हुआ मस्तिष्क से या ब्रेन से, वहाँ से तुरंत आपने अपने हाथ को वापस खींच लिया। तो ये यहाँ पर स्टिमुलस होते हैं, इसके अंदर स्टिमुलस जो पार्ट हुए तो ये फिर वही डेंड्रॉन्स एंड पोजीशन कहलाती है और ये साइटोन कहलाता है, इसको डेंड्रियोट्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट बॉडी की तरफ बांटता हुआ चला जाता है। तो इसकी तरफ जैसे ये बांटेगा तो ये इस भाग को पूरे को अगर हम लेके चलें तो इस पूरे भाग को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन सिस्टम या न्यूरॉन टिश्यूज। तो आप समझ सकते हैं। मैं एक बार को फिर समराइज कर दे रहा हूँ, तो समराइज करने पर आपको फिर बता के चल रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए आप यहाँ पर इसको हमने न्यूक्लियस बोला, ये न्यूक्लियस भाग है, ये पूरी सेल बॉडी होती है। अब सेल बॉडी के साथ में ये डेंड्रॉन्स जुड़ा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ भाग होता है न्यूरोप्लाज्म और ये भाग होता है डेंड्रियट्स। डेंड्रियट्स विभिन्न बॉडी के विभिन्न भागों से संदेश को लेके आता है, मैसेज को लेके आता है। यहाँ से मैसेज को इसी न्यूक्लियस और इस ब्रेन सेल बॉडी के थ्रू वो भाग को भेज देता है एक्सोन को। एक्सोन के थ्रू वहाँ से जो पार्ट जाएगा, इसमें एक सीथ होती है माइलिन सीथ, और इसको माइलिन सीथ के ऊपर एक भाग होता है जिसको हम सीवेन सेल कहते हैं। सीवेन सेल्स यहाँ पर इसको सीवेन सेल्स और माइलिन जो सीथ होती है वो आप कह सकते हैं इसको इंसुलेटेड का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। ये जो भाग है आप देख रहे होंगे न्यूरिलेमा, ये न्यूरिलेमा वाला पार्ट है। इसी के अंदर ये इम्पल्स करती हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं उसको इम्पल्स करता है। ये इम्पल्स यहाँ पर लास्ट पोजीशन की तरफ आता हुआ चला जाएगा। यहीं से आप देखेंगे ये दूसरी मसल्स की तरफ आता हुआ चला जा रहा है। तो ये बॉडी के डिफरेंट मसल्स की तरफ आ रहा है। अब इसको जो दोनों के बीच की जो एक पार्ट है उसको कहते हैं नोड ऑफ रैनबियर्स। अब ये मेडुलर जो पार्ट है, जो इसको हम मेडुलेटरी फाइबर्स कहेंगे, ये जो अगला वाला पार्ट है इसको मेडुलेटरी फाइबर्स कहते हैं, यानी मेडुलर रीजन से लगा हुआ है, इसको न्यूरिलेमा कहते हैं। ये क्योंकि अलग अलग लगा हुआ है। एक्सोन पार्ट हमारा ऊपर वाला पार्ट, जिसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है वो एक्सोन है। एक्चुअली ये पूरा 3 भागों में बटा हुआ होता है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन। ठीक है, तो ये 3 भागों में है। तो मैं डेंड्रॉन को शो करा चुका हूँ, आपको साइटोन को शो करा चुका हूँ, एक्सोन रीजन को लेके चल रहा हूँ। तो ये फिर एक्सोन जैसे एंड आता है तो एक्सोन का यहाँ पर एंड अप पोजीशन होती है। ये जो भाग होता है इसको हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम सिनेप्सिस। सिनेप्सिस भाग फिर जुड़ा हुआ होता है हमारा इससे एक्सोन से। ये फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सोन का ही ये भाग होता है जो इसी के अंदर ये ब्रांचेज आप देख रहे हैं, इसको साइटोन और साइटोन से इसको डेंड्रियट्स और डेंड्रियट्स से डेंड्रॉन्स टेक्सचर। तो ये हमारा पूरा पोजीशंस हमारे नर्व्स टिश्यू का होता है, नर्वस टिश्यूज़ का होता है। तो आपके ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।